आज मैं कवि युगराज जैन एक ऐसी युवती की व्यथा की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप द्रवित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो सुनिए। सुनो भाइयों बहनों सुन लो आज मेरी ये करुण कहानी। पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, आँखों से आएगा पानी। बचपन मेरा पूरी तरह खाक हो गया, महल सपनों का जलकर राख हो गया। जब होश आया तो देख नज़ारा बेहोश हो गई। जिस्म के बाजार में खुद को पाया तो होश खो गई। हवस की बस्ती में गुजर गए 10 साल, वक्त की मार खाकर जिंदगी होती रही बदहाल। अब मैं समझने लगी लोगों के दिल की बातें, क्यों रोशन होती थी इस बस्ती की रातें। वासना के भेड़ियों का यहाँ लगता था ताता, वासना के भेड़ियों का यहाँ लगता था ताता। हर कोई हम पर बुरी नजरें ही गड़ाता। मैंने एक दिन कहा, माँ क्यों हम हैं इतने मजबूर, तोड़ के सारी दीवारें हम क्यों नहीं जा सकते दूर। तू मुझ पर एक उपकार कर, पढ़ा लिखा कर मेरे जीवन का श्रृंगार कर। वो बोली, तू अपनी बकबक बंद कर, मत बन इतनी सयानी। अरे अब तो मैं रोज रोज कैश करूंगी तेरी जवानी। 2 साल की उम्र में 10 साल पहले मैंने खरीदा था तुझको। एक नामी दलाल पैसे लेकर तुझे बेच गया था मुझको। सुनते ही मेरी रूह गई कांप, सुनते ही मेरी रूह गई कांप। मानो मुझे डस गया हो सांप। वो नागिन बनकर निरंतर डसती रही और मैं अपने भाग्य को वक्त की तराजू में तोलती रही। वो बोली, न जाने कौन सी चमड़ी की तू बनी है जो तुझे इस धंधे से इतनी ठनी है। गंदी बस्ती में रहकर भी तू वासना के जाल में नहीं फंसी। अरे कई लड़कियां यौवन के नशे में रहती है धंसी। अरे पगली तू मेरा कहना मान, मेरी भावनाओं को दे सम्मान। अपनी मादक अदाओं से ग्राहकों को रिझाना, लाचार होकर उनको कभी जख्म न दिखाना। सुनकर मैं जोर से चिल्लाई, तू मत कर मेरी जिंदगी बर्बाद। क्या एक नारी भी हो सकती है इतनी जल्लाद। अरे तू मेरी माँ होती तो मजबूरी में भी देती मुझे अच्छे संस्कार। अपने भाग्य पर शर्मिंदा होकर भी मेरे सब सपने करती साकार। लेकिन कोई भी मेरा नहीं कर पाएगा शिकार, लेकिन कोई भी नहीं कर पाएगा मेरा शिकार। जरा भी किसी ने छुआ तो शेरनी बन करूंगी प्रहार। रौद्र रूप देख मालकिन ने जोर से डांटा, रौद्र रूप देख मेरा मालकिन ने जोर से डांटा। पूरी ताकत लगाकर मेरे गाल पर जड़ दिया चाटा। पिंजरे में बंद पंछी की तरह मैं छटपटाने लगी, पिंजरे में बंद पंछी की तरह मैं छटपटाने लगी। रोते रोते गाल अपना सहलाने लगी। मुझे मेरी जननी लगी याद आने, मुझे मेरी जननी लगी याद आने। मनी मन पापा का प्यार लगा सताने। मैं जानती हूँ उनकी आत्मा कितनी रोई होगी, मेरी तलाश में उनकी आंखें अब तक न सोई होगी। मालकिन ने अब मुझे पूरी तरह कर दिया ताले में बंद, मालकिन ने मुझे पूरी तरह अब कर दिया ताले में बंद। दफन हो गया कैद से उड़ जाने का मेरे मन का द्वंद। मुझे लगा अब मेरा टूट जाएगा जीवन दर्पण, मजबूर होकर अपना शरीर करना पड़ेगा अर्पण। मजबूर होकर मुझे अपना शरीर करना पड़ेगा अर्पण। मेरी किस्मत अभी भी थी बड़ी कमज़ोर, मेरी किस्मत अभी भी थी बड़ी कमज़ोर। मालकिन ने कसकर थाम रखी थी मेरे भाग्य की डोर। रोज रोज नित नए यहाँ आते हैं दरिंदे, चोंच मारने को सज धज के परिंदे। एक रात मुझे किया वासना के भेड़िए के हवाले, एक रात मुझे किया वासना के भेड़िए के हवाले। मैं कड़क कर बोली, क्या तेरी माँ बहन नहीं है साले। मर्द है तो देख मुझे हाथ लगाकर, दफना दूंगी जिंदा तुझे यही मुंडी दबाकर। दुम दबाकर वह हो गया वहाँ से दफा। दृश्य देख कर मालकिन हो गई खफा। भीतर आकर मुझे लातों घूंसों से मारा, भीतर आकर मुझे लातों घूंसों से मारा। बहने लगी कई जगह से खून की धारा। फिर मुझ पर जोर से शिकंजा कसा, फिर से मुझ पर जोर से शिकंजा कसा। मेरे रूप पर फिदा होकर एक बूढ़ा आ फंसा। मैं बोली, उसके हाथ मेरी ओर बढ़ने लगे, उसके हाथ मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं बोली, आप तो पिता तुल्य हो, ये क्या करने लगे। शायद उनको अपनी बेटी मुझ में दी होगी दिखाई, शायद उनको अपनी बेटी मुझ में दी होगी दिखाई, इसीलिए वहाँ से भाग गया बूढ़ा हरजाई। थोड़ी देर बाद वासना की मदिरा पीकर, थोड़ी देर बाद वासना की मदिरा पीकर सीढ़ियाँ चढ़ गया एक सिपाही।
मेरे रूप पर उसने कातिल नजरें गड़ाई। मैंने कहा तुम भी यहाँ वासना का खेल खेलने आए। मैंने कहा तुम भी यहाँ वासना का खेल खेलने आए। तुमसे डरकर मुझे मजबूरी में भी फैलानी पड़ेगी बाहें। मना करूंगी तो भी तू बाहों में मुझे कस लेगा। मैं भले छटपटाती रहूं, तू नाक बनकर डस लेगा। लेकिन इसके पहले मेरी एक बात गंभीरता से सुन। लेकिन इसके पहले मेरी एक बात गंभीरता से सुन। फर्ज या वासना में से किसी एक को चुन। तू भारत माँ का बेटा है और है एक सिपाही। मैं भारत माँ की बेटी, रिश्ते में तू हुआ मेरा भाई। सुनते ही मानो कोई उसके पर उतर गया। सुनते ही मानो कोई उसके पर उतर गया। उसी पल वो उल्टे पांव चौखट से उतर गया। उसी शाम एक अजीब हादसा हुआ। उसी शाम एक अजीब हादसा हुआ। मैं सोई थी कि चुपके से एक पुजारी ने मुझे छुआ। मेरे भीतर में सोई रणचंडी अचानक जागी। मेरे भीतर में सोई रणचंडी अचानक जागी। तुरंत एक मिसाइल मैंने जुबा से दागी। मेरा तेवर देख वो थर थराने लगा। उसको उसी पल भगवान याद आने लगा। उस हैवान में इंसान की आत्मा उतर आई। उसने वहां से खिसकने में ही समझी भलाई। अब मैं थक गई हूँ इन भेड़ियों से दिन रात लड़ते लड़ते। जिंदगी बस जी रही हूँ यूं ही रोज मरते मरते। निराश होकर मैं आत्महत्या की सोचने लगी। अपनी रूठी तकदीर को भी कोसने लगी। तभी अकस्मात मेरा सोया शौर्य जाग गया। मेरे मन का कायराना भाव न जाने कहाँ भाग गया। हिम्मत कर मैं चुपके से बाहर आई वहशी पिंजरा तोड़कर। तभी जालिम मालकिन ने पीछे से आकर रख दी मेरी गर्दन मरोड़कर। मैं उससे विनती करती रही हाथ जोड़कर। कहती रही मुझे जाने दो ये बस्ती छोड़कर। मैं धार धार रोई खूब पाँवों में गिड़गिड़ाई। किंतु उस जुल्मी औरत को तनिक दया न आई। वो बोली सपने में भी मत लांघना लक्ष्मण रेखा। यही है तेरी नियति, यही है तेरे भाग्य का लेखा। यदि अभी भी तू इसी तरह फड़फड़ाएगी, सारे ग्राहकों को डरा धमका कर भगाएगी। यदि करेगी यूं ही तू मनमानी, तो तुझे भारी कीमत पड़ेगी चुकानी। तुझे बेच दूंगी किसी अय्याश के हाथों परदेश में। रोज घुट घुट कर मरती रहना वहां नए परिवेश में। नहीं तो चुपचाप उठ हो जा तैयार। अभी आने ही वाला है एक व्यापारी बड़ा ही इज्जतदार। सुनते ही अब तो मेरी भुजाएं फड़फड़ाई। साक्षात दुर्गा मेरे बदन में उतर आई। जैसे ही वो आया कमरे में स्वयं को संवार कर, इज्जत उतार दी मैंने उसे एक लात मार कर। अच्छी तरह से याद आ गई उसे अपनी नानी। भाग गया उसे बुढ़ापे में बदल गई तत्काल उसकी जवानी। अच्छी तरह याद आ गई उसे अपनी नानी। बुढ़ापे में बदल गई तत्काल उसकी जवानी। भाग गया उसी पल अपना ही बोझ ढोते ढोते। मैं गंभीरता से सोचने लगी कब तक खाऊंगी गोते ही गोते। पल भर में कायरता का चोला उतार बन गई झांसी की रानी। पल भर में मैं कायरता का चोला उतार कर बन गई झांसी की रानी। ठान लिया मन में कि मैं लिखूंगी मेरी अमर कहानी। शुरू कर दिया मैंने आर पार का युद्ध वहशी दरिंदों के विरुद्ध। जब अपने शौर्य से रूबरू हुई तो खुद रह गई दंग। नारी शक्ति जाग गई, फड़कने लगा अंग अंग। मेरे सिर पर जुनून विचित्र था क्योंकि मेरे पास मेरा बेदाग चरित्र था। सब हथियारों से भारी था ये मेरा हथियार। स्वयं माँ दुर्गा ने मेरा किया ऐसा श्रृंगार। सब हथियारों से भारी था मेरा ये हथियार। स्वयं माँ दुर्गा ने मेरा किया ऐसा श्रृंगार कि मैं जान पर खेल कर पिंजरा तोड़कर उड़ गई आकाश में और खो गई नई जिंदगी की तलाश में। ईश्वर की कृपा से मिल गया एक अधेड़ महिला का सहारा। मानो डूबती नैया को मिल गया किनारा। जैसे ही उनके सम्मुख मैंने सर से सारा बोझ उतारा, इस माँ ने बाहों में भरकर मुझको पुचकारा। पूर्व जन्म के पुण्यों से मिला माँ का प्यार। पतझड़ सी जिंदगी में खिल गई बहार। अब मैं उनके साथ घर में रहने लगी। उनके पास घर में रहने लगी।
कुछ कर गुजरने की मन में ठान विचारों की धारा बहने लगी। माँ मुझे ए फॉर एप्पल सिखाने लगी। माँ मुझे ए फॉर एप्पल सिखाने लगी। बड़ी तन्मयता से जीवन के सारे गुण समझाने लगी। माँ की कृपा से मैं निरंतर आगे बढ़ती गई। माँ की कृपा से मैं निरंतर आगे बढ़ती गई। दिन रात पढ़ लिख कर सफलता के सारे शिखर चढ़ती गई। शादी योग्य हुई तो माँ अपनी पसंद का दामाद ले आई। शादी योग्य हुई तो माँ अपनी पसंद का दामाद ले आई। तब एक नन्ही सी कली मेरे आंगन में भी मुस्काई। तब एक नन्ही सी कली मेरे आंगन में भी मुस्काई। अपनी मेहनत व माँ की कृपा से मैं पुलिस अफसर बन गई हूँ। अब मैं अन्याय के विरुद्ध पूरी तरह तन गई हूँ। अपनी माँ की भरपूर सेवा करती हूँ। संस्कारों से बेटी की झोली भरती हूँ। अपनी जवान होती बेटी को मैं सदा यही कहती हूँ। अपनी जवान होती बेटी को मैं सदा यही कहती हूँ, बेटी मेरे पास कुछ नहीं था, केवल चरित्र की ताकत थी बड़ी, जिसके बल पर मैं जवान सिपाही बन वहशी दरिंदों से लड़ी। बेटी तुम संस्कारों की ज्योत हमेशा जलाए रखना। बेटी तुम संस्कारों की ज्योत हमेशा जलाए रखना। वासना के भेड़ियों से खुद को बचाए रखना। अपनी इज्जत पर कभी आंच न आने पाए, ऐसा कर दिखाना कि तेरी यशोगाथा एक दिन सारा जमाना गाए। मेरी जिंदगी की कहानी अभी तक है अधूरी। मेरी जिंदगी की कहानी अभी तक है अधूरी। मेरे जीवन की तपस्या होगी उसी दिन पूरी, जब इस धरा पर एक भी बेटी नहीं होगी हवस की शिकार। जब इस धरा पर एक भी बेटी नहीं होगी हवस की शिकार। जब बंद हो जाएगा जिस्म का व्यापार। जिस दिन बंद हो जाएगा जिस्म का व्यापार। जब मासूमों के साथ नहीं होगा व्यभिचार। जब हर समाज हो जाएगा बेटियों के प्रति जिम्मेदार। तो भाइयों और बहनों, मेरी कथा सुन मेरी व्यथा से व्यथित होकर यदि आप हुए हो द्रवित, तो अपना फर्ज समझ बेटियों का हौसला बढ़ाइए। तो अपना फर्ज समझ बेटियों का हौसला बढ़ाइए। उन्हें साहस के साथ जीने की राह दिखाइए। उन्हें साहस के साथ जीने की राह दिखाइए। आपका अपना कवि युगराज जैन।